Hallelujah. हालेलुया। Good morning. जय मसीह। गुड Good मॉर्निंग। morning. सभी को जय मसीह. जय मसीह। जय मसीह. It is a joy to come together in the presence of our Lord to worship Him. ये परमेश्वर का उपस्थिति में आने एक आनंद की बात है, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर जीवित जिंदा परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। And this is the opportunity to share again from the Word of God. ये मौका है कि परमेश्वर का वचन से फिर से एक बार बातचीत करने को मौका मिला, Because the Word of God bring healings to our body, to our soul, and refresh us with His Word. कारण परमेश्वर का वचन आत्मा, शरीर और प्राण को It will refresh और रिफ्रेश करता है, फिर से नया नया बनाता है आत्मा, प्राण, शरीर को। And it is the words of God that can deliver us from every kind of the bondage. और हर एक प्रकार का बंधन से परमेश्वर का वचन हम लोग को छुटकारा देता है। The Bible tells us, बाइबल कहती है, बताती है, blessed are those who hear the word of God. जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो आशीषित होंगे। So now, in this morning, आज का सुबह का समय I'm going to share with you about God's call the church to be kingdom builders. परमेश्वर ने कलीसियाओं को स्वर्ग के राज्य का निर्माणता के रूप में बुलाया है। And the church is not the building, कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है, and where the people of God used to gather together to worship Him. जहाँ परमेश्वर का लोग एक दूसरे में मिलते हैं और परमेश्वर को आशीष देते हैं, वो नहीं है। But the church is you and I. लेकिन कलीसिया आप और हम हैं। There are so many of us, even in the midst of us, और बहुत सारे लोगों में they misunderstand और वहाँ अबुझी ना मिसअंडरस्टूड होता है about the church. The word church. in the meaning of कलीसिया church. शब्द के बारे में वहाँ मिसअंडरस्टूड हो रहा है। And they thought that the church is the building where the human hand were built. और कलीसिया का मतलब वह भवन है जहाँ इंसान ने बनाया हुआ है। But the church is you and me. लेकिन कलीसिया तो आप और हम हैं। So many of us we think we are gathering like this. It is not a church. बहुत सारे लोग हम लोग सोचते हैं ये हम लोग एक साथ में ऐसा इकट्ठा होना यही कलीसिया है, लेकिन ये नहीं है। And they misunderstand where we gather in the house church. लेकिन यह मिसअंडरस्टूड होता है जो गृह कलीसिया है। They thought that it's not the church. और वो गृह कलीसिया मंडली नहीं है। But only the building is the church. लेकिन वो बिल्डिंग जो है जहाँ लोग आते हैं चर्च, वो है कलीसिया। But the church is you have to understand the church is you and me. लेकिन आपको यह समझना होगा कलीसिया आप और हम हैं, वो बिल्डिंग नहीं है। The Bible tells us also that wherever when 2 or 3 people they gather together in His name, He is present there. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 एकत्रित होते हैं वहाँ प्रभु जीवित जिंदा उपस्थित होता है। Hallelujah. हालेलुया। So we are the church. You are इसलिए the church. आप और हम कलीसिया हैं। So that's why the topic that I've chosen. इसलिए आज हमने शीर्षक को रखी हूँ God called the church to be kingdom builder. परमेश्वर ने कलीसियाओं को स्वर्गीय राज्य का निर्माता के रूप में बुलाया है। Mean God called you and I to build His kingdom. परमेश्वर ने आप और मुझे उसका स्वर्ग राज्य निर्माण करने के लिए बुलाया है। So now we will turn first from the Gospel of Matthew. आइए हम लोग मत्ती की पुस्तक में जाएं। Chapter 16. 16वां अध्याय, मत्ती 16वां अध्याय Verse 18 to 19. और मत्ती 16 अध्याय का 18 से और 19 पद को हम लोग पढ़ेंगे। And he says, and I also says to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind here on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमेन। God wants the church to build on the foundations of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर चाहता कि मंडली या कलीसिया का नींव वो यीशु प्रभु में होना चाहिए, Because Jesus is the rock of our salvation. कारण यीशु प्रभु आप और मेरा उद्धार का चट्टान है। He chose and established the church उसने प्रभु यीशु ने उनको चुना और कलीसिया को बनाया to stand on the place where the gates of Hades will not prevail again. जहाँ नरक के फाटक फिर से वहां हावी बन नहीं पाएंगे। He chose the church. इसलिए कलीसिया को चुना। It means he chose you and I. इसका मतलब आप और मुझे चुना। So in that Gospel of John chapter 15 verse 16 says, इसलिए योना की पुस्तक 15 का 16 में ऐसा बोलता है, he says, I have chosen you मैंने तुम्हें चुन लिया है so that we can go and bear many fruits. We can go and bear fruits. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। Hallelujah. हालेलुया। That's God has mean the calling of God for you and for me इसलिए परमेश्वर ने आप और मुझे बुलाया है to bring fruits into His kingdom. ताकि उसके स्वर्ग राज्य में फल को ला सकें। God has given the authority to the church परमेश्वर ने कलीसियाओं को वह अधिकार दिया है and the key of the kingdom of heaven. और स्वर्ग राज्य का वो चाबी भी आप और मुझे दे चुका है। So the church have the power to close and open. इसलिए कलीसिया को वह अधिकार है कि कलीसिया स्वर्ग राज्य खोल भी सकता और बंद भी कर सकता है। Here in this 19 verses of the Gospel of Matthew, और मत्ती chapter 16, मत्ती का 16 का 19वां पद ऐसा बोलता, he says, whatever you bind here on earth will be bound in heaven, and जो- whatever you loose on earth will be loosed in heaven. जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ इस पृथ्वी पर तुम लोग खोलोगे वह स्वर्ग में खुला जाएगा बोलता। So now, God wants His church to use this power into the right place. इसलिए परमेश्वर चाहता है यह अधिकार को हम लोग ऐसा कलीसिया होने के कारण सही जगह में सही रूप में हम लोग प्रयोग में ले आना है, So that the kingdom of God can be expanded, can be built. इसी ताकि स्वर्ग राज्य को अच्छा तरीका से न्यू बैठ सके या इस्टेब्लिश हो सके। God have called the church to be the kingdom builder, परमेश्वर ने कलीसिया को स्वर्ग राज्य का निर्माता के रूप में बुलाया है, not to build their own denominations, अपना संघ और संगठन खड़ा करने के लिए नहीं है, not for ourselves, अपना लिए अपना नाम के लिए अपने लिए खड़ा होने के लिए नहीं not है, for our own ministry, अपना मिनिस्ट्री खड़ा करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया not for any human, और कोई भी मनुष्यों को, but all about is लेकिन सभी में यह है to build the kingdom of God. ताकि स्वर्गीय राज्य को निर्माण करना है। In the kingdom of God, स्वर्गीय राज्य में God is the king. राजा है प्रभु परमेश्वर His kingdom is His rule and dominion. और उसका अधिकार और उसका अधिकार और सामर्थ्य वहां रहता है, शासन उसका रहता है And it is the place of His reign. और वहां वो राज्य करता है God is in His throne. और God is in His throne. परमेश्वर उसका सिंहासन में है And His glory in His kingdom were filled with His glory. ताकि उसका राज्य परमेश्वर का अपना महिमा से भर जाता है। There is no in His kingdom. वहाँ कोई अंधकार का राज्य, वहाँ स्वर्ग राज्य में कोई अंधकार नहीं है।
There is no unrighteousness in his kingdom. कोई अधार्मिकता वहाँ नहीं है, And he is the King of glory. और वो महिमा का परमेश्वर है। There is a justice in his kingdom. वहाँ न्याय होता है उसका राज्य में। Hallelujah. हालेलुया। In this age, the kingdom of God, और इस अभी का परिस्थिति में स्वर्गीय राज्य it is the spiritual form in the being released on earth in the form of the image of the church. और आत्मिकता के रूप में हम लोग स्वर्गीय राज्य को अभी देखते हैं इस समय। What do you interpret? आत्मिकता के रूप में spiritual। In this age, the kingdom of God, it is spiritual form. यह आत्मिकता के रूप में बना हुआ हम लोग जानते हैं अभी, So it's been released in the form through the church. ताकि वो जो आत्मिकता में जो हम लोग जीते हैं उसको स्वर्ग राज्य को दिखाई देना चाहिए आप और मेरे जीवन से, That is the body of Christ. ताकि परमेश्वर का वो अंग होने के कारण The church is part of the kingdom of God कलीसिया परमेश्वर का राज्य का एक अंग है and represents God's kingdom here on earth. और ये कलीसिया परमेश्वर का एक उपस्थिति को जनाता है इस पृथ्वी पर। The church is called to pray. कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए बुलाया है Your kingdom come, your will be done on earth. ताकि वहाँ हम लोग को सिखाया गया है तेरे राज्य आवे, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। In the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 10. मत्ती की सुसमाचार मत्ती का 6वां अध्याय का 10वां पद में वैसा सिखाता है प्रभु का बच्चा। We are here to proclaim the gospel of the kingdom of God. हम लोग इस जगह में हैं इस संसार में ताकि स्वर्ग राज्य का सुसमाचार का हम लोग प्रचार कर सकें, घोषणा कर सकें, As Jesus did. जैसे यीशु ने किया। Last time I've been sharing about witness for Christ. गत हफ्ता हम बता रहे थे परमेश्वर का गवाह कैसे बनना है बोल के। That's we build the kingdom of God. Whatever वही we are doing. गवाह बनना चाहे जो भी बनना वही है परमेश्वर का राज्य को निर्माण करना। As Jesus proclaimed his kingdom, we have to do the same thing. जैसे यीशु ने अपना स्वर्ग राज्य का घोषणा किया वैसे हम लोग को भी करना है। So because we are in the kingdom of God, कारण हम लोग परमेश्वर का राज्य में हैं, so we teach the kingdom of God. और हम लोग परमेश्वर का राज्य के बारे में बताते We हैं learn to live according to the kingdom thinking. और परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का सोचाई के आधार में हम लोग को जीना है। We have the kingdom culture. और हम लोगों को स्वर्ग राज्य का संस्कृति को अपनाना है And grow in the kingdom lifestyle. और स्वर्ग राज्य का जीवन शैली में हम लोग को बढ़ना है और जीना है। There is a differences between the kingdom of God and with this kingdom where we are living. संसारिक राज्य और स्वर्ग राज्य में यही है अंतर। And then many times बहुत बार when we have comes into the kingdom, we have entered into the kingdom of God. जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, but we don't want to live the way of thinking what we used to think like before in the worldly thinking. हम लोग जब परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी पहला संसारिक सोच जो था हमारा जीवन में वैसे संसारिक सोच को हम लोग लेके परमेश्वर के राज्य में आते हैं। And the culture that we live, और जो संसार में हम लोग संस्कृति में जी रहे थे, जो कल्चर को हम लोग अपनाए थे, and when we enter into the kingdom of God, we bring together with. जब परमेश्वर के राज्य में हम लोग आए तो उसको उस कल्चर को हम लोग साथ में लेके आए। But in the kingdom of God, लेकिन परमेश्वर के राज्य में there is the own culture. परमेश्वर के राज्य का अपना संस्कृति है। To know the culture of the kingdom of God, वहाँ हम लोग को जानना होगा परमेश्वर के राज्य का संस्कृति का बारे में। first you have to enter into His kingdom. पहला नंबर आपको परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। You have to know the principles that have in the kingdom of God. पहला आपको वह सिद्धांत के बारे में जानना होगा जो परमेश्वर का राज्य में है। Because in the kingdom of God, और कारण परमेश्वर का राज्य में we cannot do with what we want. वो चीज हम लोग कर नहीं पाते हैं जो चीज हम लोग करने चाहते हैं। But everything has been directed and guided by the Holy Spirit.
लेकिन सारा चीज पवित्र आत्मा जैसे हम लोग को अगुवाई करता है वैसे ही हम लोग करते हैं स्वर्गीय राज्य में। So that's called the life transformation. इसको बोलता है कि जीवन का चक्र, जीवन परिवर्तन, जीवन चक्र बोलता है। So if a life has, a life doesn't change, यदि जीवन परिवर्तन नहीं रहा, the way our thinking doesn't change, हम लोग का सोच विचार परिवर्तन नहीं रहा, it means we are still in the world. हम लोग अभी भी प्रभु में आने के बाद भी संसार में हैं, Yes, स्वर्ग राज्य में नहीं है। we are the member in the church, हाँ, हो सकता है हम लोग कलीसिया का सदस्य तो हो सकते हैं, but in the spiritual life, लेकिन आत्मिकता में we were not yet born in His हम लोग परमेश्वर का राज्य में जन्म नहीं ले चुके हैं, नहीं लिए हैं। Hallelujah. हालेलुया। इसलिए हम लोग को born again होना होगा। So the church is the spiritual body इसलिए तो आत्मिक अंग है शरीर, कलीसिया, of all believers in the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास करने वाले हर एक प्रत्येक विश्वासी लोग एक अंग है परमेश्वर का। The spiritual body who have been redeemed by the blood of the Lamb. और आत्मिकता का शरीर को, अंग को प्रभु यीशु ने अपना लहू के द्वारा खरीदा गया है। And again, when we build the kingdom of God, जब परमेश्वर का राज्य का निर्माण होता है, there should be unity in the body. वहाँ वो अंग में एकता आना चाहिए, शरीर में एकता, हर एक अंग का एकता होना चाहिए। As the believers, विश्वासी होने के कारण we have our individual differences. अलग अलग स्वतंत्रता में हम लोग अलग अलग रहते हैं विश्वासी लोग। We have our own cultures. हम लोग का अपना अपना संस्कृति है। You have in Bihar, you have own cultures. बिहार में अपना अपना संस्कृति है। We in the northeast, we have the own नॉर्थ ईस्ट का cultures. अपना अपना कल्चर संस्कृति है। Wherever we live, we have own culture. जहाँ भी हम लोग रहते हैं वहाँ अपना अपना संस्कृति है। And we belong from different churches. ले और अलग अलग कलीसियाओं के मेंबर भी हैं हम लोग। So, and then the way we worship, और हम लोग का आराधना करने का तरीका we have different. अलग है। But the way God's working also there is a difference. लेकिन परमेश्वर का कार्य करने का तरीका भी अलग है। But we belong from the same kingdom. लेकिन एक ही राज्य के लोग हैं हम लोग। So this reason इसका कारण, इसी कारण has divisions and a result has been divided the body of Christ. ये अलगाव बना दिया, परमेश्वर का शरीर को अलगाव कर दिया इस संघ और संगठन के कारण। Even among the Christians. मसीह लोगों में भी, because we have the different denominations. हम लोग अलग अलग संघ संस्थाएं के लोग हैं। So we feel we have the feeling of own denominations. हम लोग को सोचते हैं कि हम लोग एक ही संस्था के लोग हैं बोल के। And but we forgot that we belong from the same kingdom. और लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि एक ही स्वर्ग राज्य के हम लोग हैं बोल के भूल जाते हैं। And because we have this kind of feelings, और यही प्रकार का सोच हम लोग का होने के so कारण it causes the church to be a divided house. और इसीलिए तो परमेश्वर का वो कलीसिया को भी अलग अलग घर बना दिया है, बांट And दिया a है, divided kingdom. और परमेश्वर का राज्य को बंटवा दिया है। This is not the will of God. ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है प्रियो। Because we belong from the same kingdom. कारण हम लोग एक ही परमेश्वर, एक ही स्वर्ग राज्य के लोग Even हैं। though we have come from different cultures, different denominations. हो सके हम लोग अलग अलग संघ संस्थाएं के द्वारा, अलग अलग संस्कृति के द्वारा आ सकते हैं We लोग। have different individuals personalities. और हम लोग का अलग अलग स्वतंत्र अपना अपना इच्छाएं, अपना अपना पर्सनालिटी होता है। But we should व्यक्तिगत। have the mindset of Christ. लेकिन हम लोग का सोच विचार एक ही मसीहत का सोच होना चाहिए, So that we can build together the kingdom of God. ताकि हम लोग स्वर्ग राज्य, परमेश्वर का राज्य को निर्माण कर सकते हैं। And every church is प्रत्येक कलीसिया
Every organization हर एक संघ संस्थाएं, चाहे कैथोलिक हो, चाहे प्रोटेस्टेंट, पेंटिकोस्टल, कोई भी क्यों ना हो, that represents the kingdom of God here on earth और वो लोग भी परमेश्वर का स्वर्ग राज्य को एक प्रतिनिधित्व करते हैं इस पृथ्वी पर, must have only one purpose, एक ही उद्देश्य में, that is to build the kingdom of God, ताकि परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का निर्माण कर सके, because we belong from the same kingdom. क्योंकि हम लोग एक ही स्वर्ग राज्य में विश्वास करने वाले लोग हैं। The church is not to establish their own kingdom. कलीसिया का मतलब अपना राज्य को इस्टेब्लिश शुरुआत करना नहीं है। So as the believer in Christ Jesus, यीशु प्रभु में विश्वास करने वाले विश्वासी होने के कारण we are called to be the kingdom builders, इसलिए हम लोग को स्वर्ग राज्य का निर्माता के रूप में बुलाया हुआ है। who have the purpose to extend, to expand, एक ही- increase the kingdom of एक God. ही उद्देश्य है, हम लोग परमेश्वर का राज्य का निर्माण करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी के लिए कार्य करें, परमेश्वर का राज्य में रहें। As in the beginning, we have read that in the Gospel of Matthew, chapter 16, verse 18 to 19. हम लोग ने मत्ती का पुस्तक 16 का 19 में पढ़े थे। 18 and 19. मत्ती का पुस्तक 16 का 18 और 19 में ऐसा हम लोग ने It पढ़े says थे। that in verse 19 will go repeating again. 19 को फिर एक बार हम लोग दोहराने चाहते हैं। He said, I will give you the keys of the kingdom of heaven. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो अब स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो अब स्वर्ग में खोला जाएगा। Because God has given the keys to you and to me, कारण परमेश्वर ने आप और मुझे चाबी दे चुका है, so that keys we have to use. ताकि आप और मैं उस चाबी को प्रयोग में ले आए। If we should use that keys in the right place, ताकि हम लोग को सही जगह में उस चाबी को प्रयोग में ला सकें, so that the kingdom of God can be built. ताकि परमेश्वर का राज्य को हम लोग निर्माण कर सकें। Maybe you can might have you might questioning in your own self. पढ़न It might be you questioning yourself. हाँ, हो सकता है आप अपने ऊपर में सवाल कर रख सकते हैं अपने आप में, How can I build the kingdom of God? हाँ कैसे हम स्वर्ग के राज्य निर्माण कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, Because I don't know anything. हम तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। And then which way and what to do? क्या करना, कैसे करना है बोल के आप सोच रही हो। Maybe you might think I don't have any idea. हो सके आप बोल रहे होंगे कि मुझे कोई भी इसका बारे में आइडिया नहीं है। Kingdom builders, परमेश्वर का राज्य का निर्माता they are the people वही लोग हैं who have the purpose जिसके ऊपर में उद्देश्य रहता है, is to extend his kingdom. ताकि उसकी राज्य का निर्माण कर सकें, And is to glorify God alone. और परमेश्वर अकेले में परमेश्वर की महिमा कर सकें उसकी। But how you will do that? लेकिन कैसे आप करते हैं? It might be that every Sunday, every Friday we used to gather together, we pray, we worship. हो सके हर एक शुक्रवार, हर एक संडे का दिन, रविवार हम लोग एक साथ में Anytime. उपस्थित होते हैं, और कोई भी समय हम लोग उपस्थित होते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। This is the one kind that we build. the ये भी kingdom of God. एक प्रकार स्वर्ग के राज्य का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। And maybe you can sing a song. हाँ, हो सके आप गीत गा के भी परमेश्वर का राज्य का निर्माण में भागी बनते हैं, You can pray for someone. ताकि किसी के लिए प्रार्थना करके भी भागी बन रहे हैं। You share someone about the love of Christ. आप परमेश्वर का प्रेम का बारे में आपका टेस्टिमनी गवाही को शेयर करके बांट के भी आप परमेश्वर का राज्य निर्माण में भागी बन रहे हैं, You read the word of God. और परमेश्वर का वचन पढ़ के भी, You you help for someone. और किसी को मदद करके भी, Financially, हो सके physically, आर्थिक पैसा कौड़ी में, हो सके शारीरिक रूप में, through your love, आपका प्रेम को दिखाते हुए, your caring, मसीह प्रेम को दिखाते हुए आप देखभाल करके, and your hospitality. और आपका जो आपका हॉस्पिटैलिटी जो है, Anything you are doing good जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा चीज है that glorify God, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, that we build His kingdom. वही है परमेश्वर का राज्य निर्माण करना। Because the good thing represents
on the कारण kingdom. अच्छे चीज परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का उपस्थिति को जनाता है। Because the Bible tells us clearly कारण बाइबल पृष्ठ हम लोग को बताता है in the Gospel of Matthew, मत्तियों की पुस्तक chapter 25, 25वां अध्याय मत्ती का verses 35 to 40. 35 से लेके 40 तक ऐसा बोलता है। Okay, I will read this. और हम पढ़ रहे हैं 35 से 40 तक। For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you give me something to drink. I was a stranger and you invite me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. मत्ती 25 अध्याय हम 35 से 40 तक पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे में से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। आमेन, हालेलुया। Mean anything that we are doing for others, और जो भी चीज जो भी हम लोग दूसरा के लिए करते हैं, that we did for God. वही है परमेश्वर के लिए किया हुआ। That's why we help for others, the needed इसलिए दूसरा जो आवश्यकता में रहे हुए लोगों को मदद करते हैं, the hunger, we feed the hunger, और भूखा लोगों को हम लोग खिलाते हैं, and we pray for the sick people. और बीमार लोगों को हम लोग प्रार्थना करते हैं। This is the one that we build the kingdom of God. ताकि ये एक परमेश्वर का राज्य का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। So now, whatever we do, और जो भी हम लोग करते हैं, we should glorify God, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, not for ourselves. आप और मेरे लिए नहीं, आप और मेरा महिमा नहीं, परमेश्वर की So my महिमा। dear brothers and sisters, this morning, और प्रिय भाई बहनों, आज के सुबह का समय we should know that God has given us the keys and the authority. आप और मुझे यह जानना होगा कि परमेश्वर ने आप और मुझे चाबी दे दिया है, वो अधिकार का चाबी आप और मेरे पास है, वो अधिकार दे So चुका let है। us press forward to do the good work. और हम लोग को वही जो अच्छाई चीजें परमेश्वर को स्वर्ग राज्य का निर्माण के लिए होता है, वही कार्य करने के लिए अग्रसित रहें, So that the people who look around, they can glorify ताकि God, our Father, आसपास के लोग आप और मुझे देखते हुए स्वर्ग पिता का महिमा कर सके, and the kingdom of God day by day. और स्वर्गीय राज्य का प्रत्येक दिन, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके निर्माण हो सके। And the kingdom of Satan, और kingdom of Satan. और स्वर्ग राज्य का The kingdom of Satan बोलो पूरा, will be decreased. और शैतान का राज्य नीचे जा सके, शैतान का राज्य घट सके, और परमेश्वर का राज्य निर्माण हो सके। Because when the kingdom of God increase और परमेश्वर का राज्य जब बढ़ जाता and the kingdom of Satan, और शैतान का राज्य घट जाता है। हालेलुया। So if we want the kingdom of Satan to decrease, we should increase the kingdom of God. यदि हम लोग चाहते हैं कि शैतान का राज्य घटे, तो स्वर्गीय राज्य बढ़ना चाहिए, So we should build his kingdom. और ताकि परमेश्वर के राज्य का हम लोग निर्माण कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for this word. God bless you all. और परमेश्वर का महिमा हो।